अंबेडकर नगर में एक युवक ने शेयर बाजार में हुए नुकसान को छिपाने के लिए लूट की झूठी कहानी रच डाली। पुलिस की गहन जांच के बाद कुछ ही घंटों में इस फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया। परिवार की डांट से बचने के लिए आरोपी सचिन ने झूठी लूट की कहानी गढ़ी थी। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शेयर बाजार में गंवाए 50,000 रुपए। परिजनों को बताई लूट की मनगढ़ंत कहानी। पुलिस ने की सख्ती तो सच्चाई कबूली। मामला अंबेडकर नगर के आलापुर थाना क्षेत्र का है। पतराभार गांव का सचिन 26 दिसंबर को अपने घर से बैंक में जमा कराने के लिए 53,000 रुपए लेकर निकला था। रास्ते में उसने 50,000 रुपए शेयर बाजार में निवेश कर दिए। शाम तक उसे पता चला कि शेयर बाजार में लगाए गए उसके पूरे 50,000 रुपए डूब गए। परिवार को इस नुकसान के बारे में बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाने के कारण सचिन ने लूट की मनगढ़ंत कहानी बनाई। उसने पुलिस को सूचना दी कि अपाचे बाइक पर सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने तमंचा दिखाकर उससे 50,000 रुपए लूट लिए और फरार हो गए। सचिन पाल पुत्र सूर्यपाल निवासी ग्राम पतराभार थाना जहांगीरगंज जनपद अंबेडकर नगर से 50,000 रुपया की एक अपाचे बाइक से 3 अज्ञात व्यक्ति द्वारा लूट कर लिया गया है। लूट की सूचना मिलते ही आलापुर थाने की पुलिस सक्रिय हुई और घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की। शुरुआती पूछताछ में ही पुलिस को युवक की कहानी संदिग्ध लगी। जांच को आगे बढ़ाते हुए जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो सचिन टूट गया और उसने सच्चाई कबूल कर ली। सूचना के आधार पर थाना आलापुर की पुलिस मौके पर पहुंची। उस व्यक्ति से लूटपाट के संबंध में पूरी जानकारी की गई। स्थानीय पुलिस और गहनता से उक्त संबंध में जांच की गई तो जांच से यह स्पष्ट हुआ कि सचिन उपरोक्त के द्वारा अपनी मां के खाते से लगभग 50,000 रुपये निकालकर शेयर मार्केट में पैसा निवेश किया गया है, जहां पर नुकसान होने के उपरांत परिवार के लोगों के डर से उक्त झूठी सूचना दी गई, जिसे सचिन उपरोक्त के द्वारा पूछताछ में स्वीकार भी किया गया। अतः लूट की सूचना झूठी पाई गई। सचिन ने बताया कि शेयर बाजार में पैसे गंवाने के बाद परिवार की डांट से बचने के लिए उसने ये झूठी लूट की कहानी गढ़ी थी। 50,000 छिनैती हो गया, रास्ते में जा रहे थे अस्पताल से। अच्छा जी, क्या है? सही घटना ये है कि मेरा पैसा साइबर क्राइम के फ्रॉड हो गया, मेरा पैसा कट गया खाते से। बस यही है सच है सर। कितना पैसा कटा था? 50,000 सर। कोई नहीं बता सर, डर के नाते हम बताएं ये सब, नहीं तो घर वाले डांटते मारते हैं करते हैं। बता दें कि आए दिन शेयर बाजार में निवेश के नाम पर ठगी की खबरें सामने आती हैं। लोग कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लालच में ठगी का शिकार हो जाते हैं। ऐसा ही अंबेडकर नगर के सचिन के साथ भी हुआ, जिसने भी कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लालच में शेयर मार्केट में पैसा निवेश करने के चक्कर में अपने परिवार के हजारों रुपए गंवा दिए। परिजनों की डांट से बचने के लिए उसने लूट की मनगढ़ंत कहानी रच डाली। इसलिए कहा भी गया है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना जोखिम भरा होता है। एक्सपर्ट से बिना सलाह किए पैसा निवेश ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगरा में पिता को मगरमच्छ के मुंह से बचाकर लाने वाले 10 साल के अजय राय को राष्ट्रपति ने पुरस्कृत किया है। अजय राज को उसकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया है। अजय राज के पिता वीरभान सिंह चंबल नदी पर पानी लेने गए थे। उन पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया था और पैर को जबड़े में दबाकर पानी में खींचने लगा। अजय राज ने डंडे से मगरमच्छ पर कई वार किए, जिससे मगरमच्छ ने उसके पिता को छोड़ दिया। हमले के दौरान मगरमच्छ ने अजय राज पर भी झपट्टा मारा, लेकिन अजय राज ने बहादुरी दिखाते हुए अपनी और अपने पिताजी की जान बचा ली। राष्ट्रपति भवन में सम्मान के बाद उनके गांव झरनापुरा में भी समारोह आयोजित हुआ, जहां फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चाहर ने अजय राज को 51,000 रुपए देकर सम्मानित किया। सांसद ने गांव में सड़क निर्माण और स्ट्रीट लाइट लगाने का आश्वासन भी दिया है। मेरे पापा चंबल के किनारे बकरियां चराने गए थे। उसी समय प्यास लगी तो चंबल में पानी भरने गए। मगरमच्छ ने पैर पकड़ा तो मेरे पापा लाए तो मैं लाठी लेके गया और नदी में कूद गया
उसमें 10-15 लाठी मारी, वो माना नहीं तो मैंने उसकी आंख में लाठी मारी, इसलिए वो छोड़ के भाग गया। इसलिए मेरे पापा की जान बची। अच्छा, कल तुम्हें राष्ट्रपति जी द्वारा और प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया, क्या कुछ कहेंगे? बढ़िया लगा कुछ। क्या कहा था प्रधानमंत्री ने पूछा कि कब को आपके पापा पकड़े? 25 जुलाई को। और क्या कहा? और पूछा कहाँ से हो आप? आगरा से। खुशी होगी, सबको खुशी होगी। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा लड़का अजयराज है ना, वो कोई अधिकारी बने के फौजी बने, गांव की फौजी बन के अधिकारी बन के गांव की सुरक्षा करे, सबका अच्छा करे, अच्छा काम, बढ़िया सब बढ़िया काम। ऐसा काम हो सके तो और अच्छी बात है। पढ़े लिखे संसदीय क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के बाहा विधानसभा के बासोनी के गांव झरनापुरा, एक छोटा सा गांव, और वहां मगरमच्छ से अपने पिता को बचाते हुए एक वीर बालक ने, अजयराज निषाद ने, मगरमच्छ को डंडों से इस प्रकार उसके सिर पे प्रहार किए कि उसके पिता का पैर जो मगरमच्छ खींच के ले जा रहा था, इस साहसी बालक ने अपने पिता को बचाया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उनको सम्मानित किया गया। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा साहस के क्षेत्र में वीरता का पुरस्कार अजयराज निषाद को दिया। योगी सरकार की प्रभावी पर्यटन नीतियों और बुनियादी ढांचे के विकास का परिणाम अब धरातल पर दिखने लगा है। कान्हा की नगरी मथुरा, वृंदावन सहित पूरा ब्रज क्षेत्र आज पर्यटकों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र बन गया है। सरकार द्वारा आध्यात्मिक विरासत को सहेजने और आधुनिक सुविधाओं के विस्तार से ब्रज का खोया हुआ गौरव वापस लौट रहा है। पर्यटन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक ब्रज क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। साल 2023 में मथुरा पहुंचने वाले कुल पर्यटकों की संख्या करीब 7 करोड़ 70 लाख रही है। साल 2024 में ये संख्या बढ़कर 9 करोड़ से ऊपर पहुंच गई। साल 2025 में शुरुआती 9 महीनों में यह आंकड़ा 7 करोड़ 20 लाख से ज्यादा का हो गया है। समय भक्तों का सैलाब दिखाई दे रहा है। बांके बिहारी मंदिर सहित ब्रज के अन्य तीर्थ स्थलों पर भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लाखों की संख्या में जो है भक्त बांके बिहारी मंदिर पहुंच रहे हैं। भक्तों का यह सैलाब यहाँ पर लगातार ऐसा माना जा रहा है कि 4 और 5 जनवरी तक लगातार निरंतर देखने को मिला है, क्योंकि विंटर वेकेशन शुरू हो चुका है। साथ में नए साल की आगाज होने वाला है। बीते साल पर लोग जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर आएंगे और नए साल का आगाज भगवान बांके बिहारी के दर्शन के साथ करेंगे। भक्तों के इस अपार समूह को देखते हुए, भीड़ को देखते हुए जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा भी लगातार व्यवस्थाएं की गई हैं। जगह जगह जो पॉइंट्स हैं उन पर वहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही पीएसी का भी जिला प्रशासन इंतजाम किया है। जाम की समस्या न हो, क्योंकि जाम एक वृंदावन में बड़ी समस्या रहती है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने जगह जगह पार्किंग बनाई है। साथ ही आने वाले श्रद्धालुओं से जिला प्रशासन की अपील है कि पॉइंट्स पर जो पुलिसकर्मी तैनात हैं उनके द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनका वो पालन करें, ताकि उनको किसी भी प्रकार की परेशानी न हो और उनके दर्शन सुगमता के साथ संपन्न हो सकें। नितिन गौतम, न्यूज़ 18 मथुरा। आगरा के दौरे पर पहुंची बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के रोड शो पर बुलडोजर से पुष्प वर्षा भी की गई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, राज्यसभा सांसद नवीन जैन मौजूद रहे। न्यूज़ 18 से बातचीत में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा, 2027 में एक बार फिर से यूपी में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। कार्यकर्ताओं का उत्साह और लगन देख करके मुझे पूर्ण विश्वास हो रहा है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी फिर से वापस आएगी। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी आज पहली बार आगरा पहुंचे और आप देख सकते हैं भव्य स्वागत यहाँ पर पंकज चौधरी का किया जा रहा है। यहाँ हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता है पंकज चौधरी को फूल माला पहनाकर, पुष्प वर्षा कर वो यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। देख सकते हैं भव्य रैली को यहाँ पर निकाला गया है। हजारों की संख्या में जो है कार्यकर्ता पंकज चौधरी के स्वागत में अपने सभी इंतजार कर रहे हैं। मैं खड़ी आ चुकी है और पंकज चौधरी का यहाँ स्वागत किया गया है। अभी कुछ ही देर बाद जो अध्यक्ष कार्यालय पर बैठक करेंगे कार्यकर्ताओं के साथ पंकज चौधरी। कुमार, न्यूज़ 18 आगरा।
बरेली में शादी से इनकार करने पर एक लड़की ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। युवती ने अपने प्रेमी की कॉस्मेटिक शॉप पर जाकर जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों पिछले साल एक दूसरे से प्यार करते थे। पिछले 2 साल से दरअसल एक दूसरे से प्यार करते थे। परिवार की सहमति से शादी भी तय हो गई थी, लेकिन बाद में युवक और उसके परिजनों ने शादी से इनकार कर दिया। कानपुर में 5 करोड़ 70 लाख की ठगी के 8 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर अधिक लाभ का झांसा देकर 3 डॉक्टरों से 5 करोड़ 70 लाख की ठगी करने में 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। क्राइम ब्रांच ने सबसे पहले मास्टरमाइंड को दबोचा। वो इंडोनेशिया में बैठे हैंडलर से व्हाट्सएप कॉल पर बातें कर रहा था। उसी की निशानदेही पर अन्य पकड़ में आए। आरोपियों के पास से काली स्कॉर्पियो गाड़ी और इसके अलावा 13 मोबाइल फोन, सिम कार्ड, डिजिटल दस्तावेज समेत टेलीग्राम, व्हाट्सएप की चैट्स बरामद हुई। महोबा में दूसरे दिन मुठभेड़ में पुलिस ने शातिर बदमाश वारिस उर्फ लुच्ची को गोली मारकर घायल कर दिया। चोरी की बड़ी वारदात में फरार चल रहे बदमाश के पास से सोना, नकदी और एक अवैध तमंचा कारतूस बरामद कर लिया गया है। संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए साहसिक मुठभेड़ के उपरांत स्टेशन रोड यशोदा नगर से एक महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया है, जिसको घटनाक्रम के अनुसार अभियुक्त को आता देखकर पुलिस पार्टी द्वारा रोका व टोके जाने के प्रयास पर अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से एकदम फायर कर बचकर भागने का प्रयास किया गया, जिस पर पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, जिस पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। सहारनपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में कार में सवार 4 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार। माता शकंभरी देवी दर्शन के बाद घर लौट रहे थे चारों कार सवार। सहारनपुर के कोतवाली बेहट क्षेत्र के शाकंभरी रोड की ये घटना है। जिनके नाम थे मनीष, विजय, जगदीश एवं सोनू। इनमें से 2 लोग चिलकाना के रहने वाले थे। एक व्यक्ति गागड़ी क्षेत्र का था और एक व्यक्ति फतेहपुर क्षेत्र का था। ये चारों लोग शाकुंभरी से वापस बेहट कस्बा की तरफ आ रहे थे। एक मोड़ पर ओवर स्पीड के कारण कार अनियंत्रित हुई, जिस कारण वह पेड़ में जाकर टकरा गई और इससे इन चारों की मृत्यु हो गई है। इस प्रकरण में इनका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है एवं इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर में तालाब में मगरमच्छ दिखाई देने से अफरा तफरी मच गई। मामला थाना अहमदगढ़ क्षेत्र के गांव डोमला आसनपुर का है। तालाब में मगरमच्छ दिखने की सूचना मिलने के बाद भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया है। मगरमच्छ को काबू करने में वन विभाग की टीम को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। काफी देर तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ लिया। मगरमच्छ के रेस्क्यू होने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। कन्नौज में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट दुरुस्तीकरण अभियान विवादों में आ गया है। एक ग्राम पंचायत के प्रधान प्रतिनिधि ने बीएलओ पर विपक्षियों को फायदा पहुंचाने के लिए करीब 250 वोट काटने का आरोप लगाया। वोट कटने से आक्रोशित ग्रामीण प्रधान प्रतिनिधि के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने काटे गए वोटों की जांच कराकर उन्हें जोड़ने और गड़बड़ी करने वाले बीएलओ के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। लखनऊ की केजीएमयू में हुए धर्मांतरण केस का चौतरफा विरोध हो रहा है। बुलंदशहर में कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों और छात्रों ने प्रदर्शन किया। डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध जताया। कैंडल मार्च में शामिल लोगों ने नारेबाजी करते हुए कड़ी सजा की मांग की है।
ग्राउंड हो गया। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अपराधियों को ये ग्राउंड हो गया। अमरोहा में बाथरूम में नहाते हुए महिला टीचर की मौत हो गई है। गैस गीजर से दम घुटने से मौत की आशंका जताई जा रही है। अमरोहा की ये खबर है। बिना वेंटिलेशन के बाथरूम मौत की वजह बन गया। प्राइवेट स्कूल में टीचर थी ये 22 साल की शिवांशी चौहान। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के राजपूत कॉलोनी का ये मामला बताया गया। संभल में एक बुजुर्ग ट्रक के पहिए के नीचे आ गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस के सहयोग से बुजुर्ग को टायर के नीचे से निकाल लिया। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को हायर सेंटर रेफर किया गया है। रेस्क्यू की लाइव घटना भी सामने आई, तस्वीर सामने आई और घटना संभल कोतवाली के चंदौसी चौराहा की बताई गई है। वाराणसी में लाखों की संख्या में पहुंचे हैं श्रद्धालु। काशी विश्वनाथ मंदिर में लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ है। गंगा आरती में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। गंगा आरती की भव्य तस्वीर सामने आई। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। चौराहों पर तैनात किए गए पुलिस अधिकारी। तो देख सकते हैं आप, सुरक्षा व्यवस्था जो है थोड़ी सी यहाँ पर चाक चौबंद कर दी गई है। फिलहाल ये चौक की तस्वीर आप देख रहे हैं। ड्रोन से ली गई तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इस वक्त। श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है और ड्रोन की इन तस्वीरों से आप ये भी देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस वक्त काशी पहुंच रहे हैं। आशीर्वाद लेने के लिए नए साल से पहले ये भीड़ बढ़ गई है।